नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। जब मैं आज बोलने के लिए तैयार हुआ, लगभग 12:30 में मार्केट लगभग 80 पॉइंट ऊपर है, बैंक निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर है। गोल्ड आज के लिए 6,660 रुपया में है, 20 रुपया का गिरावट है आज। और इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड $2,315 एक आउंस का। कल का मेजर खबर इंटरनेशनल मार्केट में है। फेड ने रेट को होल्ड किया है और ये एक्सपेक्टेड लाइंस में थी, और उन्होंने ये सरप्राइज दिया है कि इस साल में सिर्फ एक बार ही रेट कट करेंगे और अगले साल में 4 बार करेंगे। सो अगले दिसंबर तक अमेरिका में रेट 4% तक पहुंच सकती है। ये उनका डॉट प्लॉट का आउटकम है। अगर इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज होती है तो वो चेंज होगी। मेरा ख्याल है कि अगर रेट कट आया नवंबर दिसंबर में आएगा, और एक रेट कट से कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, शायद साइकोलॉजिकल डिफरेंस आएगा। कल अमेरिका में इन्फ्लेशन का नंबर आया, वो 3.3% पे आया। कोर इन्फ्लेशन 2.6 या 2.7 पर आया था। तो एंड ऑफ द ईयर जो दिसंबर में इन्फ्लेशन होगा, उन्होंने उनका प्रोजेक्शन ऊपर करके 2.6% करा दिया। इसी कारण है कि उन्होंने रेट कट को पोस्टपोन कर लिया। तो लगता है सितंबर में भी रेट कट नहीं आएगी। पिछले हफ्ते मैंने आपको बोला है कि एप्पल मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी से दूसरे लेवल से तीसरे लेवल पहुंच गई है, और एनवीडिया भी उसकी ऊपर चली गई। लेकिन अब जो डेवलपमेंट आया है, जहां उन्होंने अनाउंस किया है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लॉन्च करेंगे, तो मार्केट में एप्पल की शेयर की प्राइस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और तेज़ी रफ्तार से हो रही है। तो आज वो सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गया, माइक्रोसॉफ्ट को ओवरटेक करके। हमारे पास डायरेक्टली एप्पल का स्टॉक नहीं है, लेकिन एप्पल का स्टॉक हम वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथवे के थ्रू ओन कर रहे हैं। पिछले 1 साल से मैं दोनों चैनल्स में इसका एडवाइस दे रहा हूँ आपको कंसिडर करने के लिए। तो एप्पल और ऊपर जा सकता है, और उन्होंने $110 बिलियन का बाईबैक स्कीम भी अनाउंस किया है। तो इस साल में एप्पल शेयर सिर्फ 10% ऊपर गई है, माइक्रोसॉफ्ट 16% ऊपर गई है, और अल्फाबेट 28% ऊपर गई है। एनवीडिया 144% ऊपर गई है, और सिर्फ एक टेस्ला है जो 30% गिरा है। इंटरनेशनल मार्केट में मैं टोयोटा के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि टोयोटा में हम पिछले 1 साल से निवेश कर रहे हैं। टोयोटा अपनी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंटरनल कंबस्शन इंजन शोकेस कर रही है, और उनका सप्लायर के बारे में उनका सीईओ ने बात की। उनका फेमस टेक्नोलॉजी है जस्ट इन टाइम। यही टोयोटा की सक्सेस के कारण है। उन्होंने लीन प्रोडक्शन का टेक्निक यूज़ किया है ग्लोबली। तो जर्मनी, फ्रांस, यूएस सभी जगह ऑटोमेकर्स ने इसको कॉपी की है। अभी उनकी न्यू और आईसी इंजन, छोटे आईसी इंजन में भी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस है। ऑटो इंडस्ट्री जापान में 5.5 मिलियन लोगों को नौकरी दे रही है, और टोयोटा के पास 100 टायर 1 सप्लायर्स हैं, और एक टायर 1 सप्लायर से अनेक टायर 2 सप्लायर्स हैं, टायर 4 तक जाती है। तो ये जापान के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट कंपनी है। आज के डेट में टोयोटा दुनिया के सबसे बड़े कार में कंपनी है। रिकॉर्ड सेल्स और रिकॉर्ड प्रॉफिट्स बना रही है इस स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन के कारण। लेकिन कंपटीशन ईवी और चाइना से आ सकती है। चाइनीज ईवी को भी अमेरिका में
टैक्सेस के ज़रिए बंद किया गया है और कल यूरोपियन यूनियन ने भी चाइनीज़ इंपोर्ट्स पे टैक्स को लगभग 50% तक पहुंच जाएगी। तो चाइना का इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स अफेक्ट होगा। ये टोयोटा और जापानी स्टॉक के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। भारत में अनेक न्यूज़ हैं और अब भारत के न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। नेस्ले ने अपना शेयर होल्डर्स का रिवोल्ट को मंजूरी दे दिया है और बोल दिया है कि वो अपने रॉयल्टी को 5.25 तक नहीं बढ़ाएंगे और 4.5 ही पे रखेंगे और उन्होंने शेयर होल्डर्स की वॉइस सुन ली है। इसी कारण मैं आपको सभी समय सलाह देता हूँ, ऐसे बड़े कंपनियों का पेरेंट को खरीदिए, चाइल्ड को इंडिया में मत खरीदिए। अगर आप पेरेंट को खरीदते हो, डिविडेंड एज वेल एज रॉयल्टी का आपको शेयर मिलेगा। मुथूट फाइनेंस की मैनेजिंग डायरेक्टर ने यह अनाउंस की है कि वो अपना लोन बुक डाइवर्सिफाई करेंगे। अभी तक मुथूट फाइनेंस सिर्फ गोल्ड लोन कंपनी रहा है। उनका एक सब्सिडरी है बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस, वो माइक्रो फाइनेंस करती है और वो अनसिक्योर्ड लोन्स दे रही है। अभी वो व्हीकल फाइनेंस, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी सभी जगह में डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। तो वो 5-6 ये साल से एक कोशिश कर रहे हैं। उनका दावा है कि उनकी गोल्ड की बिजनेस हर साल 15% ग्रो होगी, लेकिन और ग्रोथ के लिए उनको और डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। एक प्राइवेट ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक में मेरा फेवरेट बैंक्स में एक है फेडरल बैंक। आज के डेट में 172 रुपये में ट्रेड हो रहा है। इसको 80 रुपया से हम कंसिडर कर रहे हैं। उन्होंने 3 नए नाम सीईओ के लिए प्रपोज किए हैं। इसके पहले नाम है केवीएस मनियन, जो कोटक महिंद्रा से रिजाइन कर बाहर आए थे। शालिनी वारियर और हरीश दुग्गर दोनों एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं फेडरल बैंक के, वो भी इंटरनल कैंडिडेट्स हैं। टाटा पावर ने यह ऐलान कर लिया है कि भारत की सभी जगह में मिला के वो 850 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स उन्होंने खोल ली है। सारे मेन इंडियन सिटीज़ में उनका चार्जिंग पॉइंट्स है। तो ये वो बढ़ते जाएंगे और चार्जिंग पॉइंट्स को इंक्रीज करेंगे। एवरेज चार्जिंग टाइम्स 1 से 2.5 घंटे लगती है एक गाड़ी को चार्ज करने के लिए। एतर ने अनाउंस किया है कि वो महाराष्ट्र में औरंगाबाद में एक नया प्लांट को निर्माण करेंगे, जिसमें लगभग 1 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो मैन्युफैक्चर करेंगे। मैंने सभी टाइम कभी आपको बोला है कि इस कंपनी में हीरो मोटर कॉर्प का स्टेक 42% है और अनसब अनेक लोगों का 58%। एक समय आएगा कि वो ये तर को खाएंगे और उसको सब्सिडरी बनाएंगे। क्या वो लिस्टेड सब्सिडरी होगा, वो स्टैंड अलोन सब्सिडरी होगा, दैट इज होली ओन सब्सिडरी होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन ज़रूर वो एक दिन हीरो का पास जाएगा। हीरो के पास फाइनेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन नाम है, लेकिन उतना बढ़िया टेक्नोलॉजी नहीं है। एतर के पास टेक्नोलॉजी है, नहीं इधर डिस्ट्रीब्यूशन ना फाइनेंस है। सो ये परफेक्ट मैच हो जाएगा। हिलियस फंड का मैनेजर समीर अरोरा, वो लगभग 30 साल से हिच फंड मैनेजर हैं। उन्होंने बोला कि उन्होंने ऐसा एक्साइटमेंट अभी तक नहीं देखा है जब मैनेजमेंट स्टॉक बेचती है। नॉर्मली फंड मैनेजर को केयरफुल होना चाहिए, क्यों प्रमोटर अपना स्टॉक बेच रहा है, लेकिन अभी जो फंड मैनेजर्स हैं वो खुशी से खरीद रहे हैं। ये तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। अभी जो फंड मैनेजर बेच रहे हैं उनमें इंडिगो, आईआरबी इंफ्रा, होन्सा है। होन्सा तो मामा अर्थ का पेरेंट कंपनी है। तो ये उनका एडवाइस ये है कि जो फंड मैनेजर्स को केयरफुली कदम लेके स्टेप्स लेना चाहिए। मैं उनसे पूर्ण तरह सहमत हूँ। आज के लिए इतना ही।
आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।